सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो है ना हाफ ईयरली एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार बोर्ड के द्वारा यहाँ पर शिक्षा विभाग के द्वारा जो कहा गया है, समझे, यदि कोई छात्र चल रहा है इस एग्जाम में जो है ना पास नहीं होता है, उनका रिजल्ट भी जारी किया जाएगा। अगर उस रिजल्ट में अगर फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको जो है ना उसी क्लास में रहने दिया जाएगा, अर्थात कि जो है ना उसको अगला क्लास में नहीं अपीयर किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर वायरल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं हाफ ईयरली एग्जाम का, जो कि क्लास 9 के छात्र छात्रों का मैं अभी के इस वीडियो में बता रहा हूँ। जल्दी है ना आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगले जो भी छात्र चल रहा है जिस क्लास में स्टडी करे तो उनके लिए यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। बताऊंगा आगे वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है, इंट्रोडक्शन को आपको पढ़ लेना है। आपके लिए बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं आपके लिए 15 मिनट जो है क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए समय दिया जाएगा। उसके बाद समय जो यहाँ दिया 2 घंटा 45 मिनट आपको समय मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन जो ए में दिया हुआ है, यानी कि खंड अ में दिया हुआ है। यहाँ पर जो है 1 से लेकर 48 प्रश्न दिया हुआ है, जिनमें से आपको 40 प्रश्न का उत्तर देना है और इसके लिए एक अंक आपको मिलेगा, ठीक है। पहला नंबर प्रश्न कहता है कि न्यूटन का एसआई मात्रक क्या होता है, ये आपको बताना है। और सभी का सभी ओएमआर शीट पर जवाब देना है। इस बात को भी याद रखना। ओएमआर शीट में आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसा होता है, उसमें कैसे आपको जवाब देना है जिससे आपका नंबर न कटे, ठीक है। तो न्यूटन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो देखिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बल होता है। क्या होगा, बल। ऑप्शन नंबर ए हो, यानी कि 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से आपको ऑप्शन नंबर ए होगा राइट जवाब, ठीक है। अगला प्रश्न है किसी पिंड के द्रव्यमान वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जड़त्व तो कहते हैं, ठीक है। सॉरी बी ना होगा, ये संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, संवेग, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास है न्यूटन की गति के कितने नियम है, ठीक है। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 नियम है। इस बात को याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास है बल बराबर क्या होता है, तो याद रखना बाबू, बल बराबर जो है द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। अगला प्रश्न आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5 में संवेग बराबर यानी कि पी बराबर क्या होता है, तो एम भी होता है। क्या होता है, एम भी होता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 में निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि, तो इनमें से 4 ऑप्शन दिया, इनमें से एक ही जवाब देना है। तो 4 का सही 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी, यानी कि विस्थापन हो जाए, ठीक है। अगला प्रश्न है बंदूक का त्वरण गोली के त्वरण से होता है, ठीक है। तो काफी ज्यादा, काफी कम, बराबर, कोई इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो जल्दी बताइए, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो 60 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी काफी कम होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, यहाँ पर प्रश्न आ चुका है। कथा है कि एक कण एक बिंदु से चलकर पुनः उसी माध्यम पर वापस लौट जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन है। दूरी समान है, शून्य है, विस्थापन शून्य है, औसत 4 शून्य है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 8 का आंसर क्या होता है, 8 का आंसर ऑप्शन यानी कि बी हो, यानी कि विस्थापन शून्य हो जाए, ठीक है। अगला प्रश्न है वेग समय ग्राफ की प्रवणता क्या कहलाती है, बताती है, ये आपको बताना है। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन क्या होगा आपको बताना है, जल्दी से बताइए, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन यानी कि ए होगा, यानी कि त्वरण कहलाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 में नाव से कूदना गति के किस नियम का उदाहरण है, ठीक है। तो मेरे बाबू जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, लाइक कर दिए वीडियो को, ठीक है। और जल्दी से जैसे रूटीन इसका आता है तो मैं आपको जल्द से मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन में यानी कि क्या होगा, सी हो जाएगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा क्वेश्चन पेपर और रूटीन कैसे डाउनलोड करेंगे उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है दाब बराबर क्या होता है, तो दाब बराबर आपको बताना है। 11 का आंसर ऑप्शन में यानी कि एफ बट्टा ए होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 12 में कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जिसको जी बोलते हैं, इसका ऐसा मतलब क्या होता है, तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का जो है ऐसा ही मात्रक पूछ रहा है। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन है, यानी कि बी होगा, यानी कि क्या होगा, बी होगा सही आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है किस वैज्ञानिक के गुरुत्वाकर्षण बल का नियम दिया था, ठीक है। तो किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण बल का नियम दिया था, तो 13 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि सी हो, यानी कि न्यूटन ने दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, ठीक है। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। 14 का 20, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन 15 के बढ़ते 15 में है वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है, तो 15 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि ए बैरोमीटर से, ठीक है। 16 में सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान कितना होता है, ठीक। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि ए होता है, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, ए होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बाबू अगला प्रश्न आपके पास है क्वेश्चन नंबर 17 में कि वाष्पीकरण की गति निर्भर करती है, ठीक है। तो वाष्पीकरण की गति निर्भर करती है, आपको बताना है। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि ए हो जाए, ठीक है, वाष्प तापमान पर, ठीक है। अगला प्रश्न है गर्म करने पर गैसों का आयतन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर 18 का आपको बताना है बाबू। तो इसका आंसर आपको सही आंसर होगा बढ़ जाता है, ठीक है जी। अगला प्रश्न है साथ साथ घटाने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है किसकी, तो आपको बताना है। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि बी होगा, गैस के कणों में, ठीक है। अगला प्रश्न 20 में वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदल जाता है क्या कहलाती है, तो 20 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि बी होगा सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन क्या, बी होगा, यानी कि द्रवनांक कहलाती है, ठीक है। अगला प्रश्न 21 में पदार्थ का पांचवा अवस्था कौन सा है, ठीक है। तो 21 का सही आंसर ऑप्शन क्या होगा जी, तो प्लाज्मा हो जाए, ठीक है। क्या होगा, प्लाज्मा हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 22वां प्रश्न है, देखिए पदार्थ के किस गुण के कारण फलों की सुगंध हम तक पहुंच नहीं पाती है, ठीक है, पहुंचती है, ठीक है। तो आपको बता नहीं। तो दाब के कारण है ना, सुगंधी होने के कारण, उसको विषयों के कारण, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए बाबू। हाँ, 22 का आंसर ऑप्शन यानी कि सी होगा, विषम के कारण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अमोनिया इसको हम फार्मूला बोलते हैं NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितना होता है, तो 23 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि 3 होता है। अगला प्रश्न है बर्फ का
नांक है, ठीक है। तो बर्फ जो का गलनांक कितना होता है ये आपको बताना। 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर की 273.16 KF, ठीक है। अगला प्रश्न है केल्विन इसको बोलते हैं। चलिए, शुष्क बर्फ कहलाता है, ठीक है। तो शुष्क बर्फ क्या कहलाता है आपको बताना है। तो 25 का सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर की बी हो जाए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए, ठीक है। अगला प्रश्न 26 में कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा, HG हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न मोमबत्ती का जलना उदाहरण है, ठीक है। तो 27 का आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 28 को बढ़ते हैं। 28 में यह प्रश्न है फोटोग्राफी विधि द्वारा किसके मिशन को अलग किया जा सकता है। तो 28 का सही आंसर आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि विलियम द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न टिंडल प्रभाव का दिखलाता है। टिंडल का प्रभाव दिखलाता है किसको, ठीक है। तो 29 का बताना है। तो 29 का आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि बी होगा, बी होगा स्टार्च विलयन, ठीक है। अगला प्रश्न है ब्रोमीन कमरे के ताप पर रहता है, ठीक है। तो ब्रोमीन कमरे के ताप पर क्या रहता है, तो आपको बताना है द्रव अवस्था में रहता है। क्या रहता है, द्रव अवस्था में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न 31 में निलंबन किस प्रकार का मिश्रण है, ठीक है। तो 31 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए, विषमांगी मिश्रण होगा, ठीक है। अगला प्रश्न 31 को 32 में वायु में नाइट्रोजन का मात्रा कितना होता है। तो वायु में नाइट्रोजन की मात्रा जो होता है 78% होता है यार होना, ठीक है। 33 में कोशिका क्या कहता है क्वेश्चन 33 में ना जी, कोशिका जीवन की आधारभूत है। डॉट क्या है, तो इकाई है, दहाई है, ये भी दोनों इसको नहीं, ठीक है। तो 33 का ऑप्शन यानी कि इकाई है, ठीक है। 34 में कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया, तो इसका सही आंसर रॉबर्ट हुक ने किया था, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 35 को बढ़ते हैं। 35 में प्रश्न दिया, देखिए कोशिका का पावर हाउस है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा जल्दी से बताइए। 35 का ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ठीक है जी। अगला प्रश्न है, देखिए 36 में मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो ठीक है, तो मनुष्य में 46 जोड़ी क्रोमोसोम की संख्या होती है। तो इसका आंसर क्या होता है, 36 का आंसर ऑप्शन बी होगा सही आंसर, ठीक है। कोशिका भित्ति बना होता है, तो किसका बना होता है, तो याद रखना है मेरे बाबू, इसका जो है ना आंसर सेलुलोज का बना होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्तकों का आयतन क्या कहता है, ठीक है। उत्तकों का अध्याय कहलाता है, ठीक है। तो 38 का आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 38 का ऑप्शन नंबर यानी कि ए, यानी कि हिस्टोलॉजी कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तंत्रिका ऊतक की इकाई को क्या कहते हैं, तो मेरे बाबू इसको याद रखना, इसको हम न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है मृदु ऊतक किस प्रकार का ऊतक है, ठीक है। तो इसका 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि सरल ऊतक, ठीक है। अगला प्रश्न रक्त कितने प्रकार के होते हैं, तो यार रक्त जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो 41 का आंसर आपको ऑप्शन नंबर यानी कि 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 42 के बढ़ते 42 में प्रश्न देखिए शरीर में हड्डियों से के जोड़ने का कार्य कौन करता है। तो हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने का कार्य कौन करता है। तो 42 का सही आंसर ऑप्शन है कि लिगामेंट हो जाए, ठीक है। अगला प्रश्न है वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है। तो 43 का याद है मेरे बाबू, ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाए, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कैरोलस्म लीनियम्स, ठीक है। अगला प्रश्न है 44 में वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। तो 44 का सही आंसर ऑप्शन डी कहते हैं, जाति कहते हैं, ठीक है। 45 में द्विनाम पद्धति के अंतर्गत जीवन का पहला नाम किस समूह को दिखलाता है। तो 45 का सही आंसर ऑप्शन सी हो यानी कि जीन्स हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 46 में वर्गीकरण का 5 जगत पद्धति किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है। तो 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो 46 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि लीनियस, ठीक है। अगला प्रश्न 47 में पादप जगत का वैचर किसे कहा जाता है। तो 47 का आंसर ऑप्शन यानी कि ए होगा, ठीक है। यार होना, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 48 को बढ़ते हैं। 48 में यहाँ देख सकते हैं 48 में प्रश्न दिया, देखिए कहता है एक बीज पत्री का उदाहरण है, ठीक है। तो 48 का आंसर ऑप्शन ए यानी कि धान का, ऑप्शन क्या होगा ए। तो इस तरह से हम लोग 48 प्रश्न कर लिए, जिनमें से आपको 40 प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब